गाइस आज हम सीखने वाले हैं जोर देकर बोलने वाली इंग्लिश। बिल्कुल सही सुना आपने। अब देखिए हिंदी में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कोई आपकी बात का यकीन नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं ना कि अरे मैं ऐसा करता तो हूँ, जोर देकर आप बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। इंग्लिश में आपको यूज करने होते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और कुछ नए स्ट्रक्चर्स आज हम देखेंगे जो यूज किए जाते हैं जोर देकर बोलने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि आप ऐसा करते तो है, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस देखिए, जैसे वह इंग्लिश बोलती तो है, हम वहाँ जाते तो है, वह लिखते तो थे। तो ये सेंटेंसेस देख के आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम जोर देकर बोलने वाली इंग्लिश आज सीखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको बोलते क्या है, विद एग्जांपल्स काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ। और वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बिलीव मी गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो जोर देकर बोलने वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है एम्फेटिक सेंटेंसेस। ओके, तो एम्फेटिक सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप किसी भी वाक्य पर जोर देकर बोलते हो। मान लीजिए आपने किसी से कहा या फिर किसी ने आपको कहा कि यार तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब आप उसको बोल रहे हो अरे यार मैं प्रैक्टिस करता तो हूँ। क्या कहा आपने? मैं प्रैक्टिस करता तो हूँ। तो आपने जो तोहू बोला मतलब ये बताने के लिए कि आप इस काम को ज़रूर करते हैं, अवश्य करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए गाइस हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना होता है। अब इनमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा देते हैं एंड देन हम लोग लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें हम किसी काम को करते हैं। जैसे आपको बोलना हो मैं जाती हूँ तो आप बोलेंगे आई गो, मैं बोलती हूँ तो आप बोलेंगे आई स्पीक। लेकिन अब आप जोर देकर बोलना चाह रहे हैं कि भैया मैं इस काम को करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, अवश्य करती हूँ। तो आपको करना ये है गाइस कि जब आप बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लगाएंगे डू एंड डस। अब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। आप सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट एंड फिर आपको लगाना है गाइस डू या फिर डस, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। डू डस के बाद में आपको लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाती हूँ तो आप बोलेंगे आई टीच। ठीक है, अब मुझे अगर ये बोलना हो कि मैं पढ़ाती तो हूँ, किसी ने मुझसे कहा यार तुम तो पढ़ाती ही नहीं हो, ठीक है, या फिर संडे को तुम क्लासेस नहीं लेती हो, नहीं पढ़ाती हो, मैंने कहा मैं पढ़ाती तो हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जोर देकर बोल रही हूँ, अपनी बात को साबित कर रही हूँ कि यार मैं ऐसा करती तो हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बोलूँगी आई डू टीच। मतलब ये कि आपको यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू एंड डस। जैसे आप बोलेंगे आई डू टीच, क्या मतलब निकल रहा है इसका, मैं पढ़ाती तो हूँ। तो जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू एंड डस दिख रहा है, जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग क्या करते हैं डू एंड डस नेगेटिव में लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाएंगे, जिसका मीनिंग आपको मैं बता चुकी हूँ। तो जब हम किसी काम को करते तो है, ओके, तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोलती तो हूँ तो आप बोलेंगे आई डू स्पीक इंग्लिश। अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सीख रहे हैं, फिर हम देखेंगे पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या फिर जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपने कहा वह यहाँ आता तो है। अब आप बात कर रहे हैं सिंगुलर की तो आप बोलेंगे ही डज कम हियर। क्या कहा आपने, वह यहाँ आता तो है तो ही डज कम हियर। मैं गाना गाती तो हूँ, देखिए क्या कहा आपने, मैं गाना गाती तो हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डू सिंग अ सॉन्ग। अब कुछ ये सेंटेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे दिया हुआ है वह इंग्लिश बोलती तो है। अच्छा, अगर इसमें से तो को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन रहा है वह इंग्लिश बोलती है तो सिंपल शी स्पीक्स इंग्लिश। ओके, ये हमने इसमें बना दिया शी स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि वह इंग्लिश बोलती तो है, तो आपका सेंटेंस बनेगा शी डज स्पीक इंग्लिश। अब आपको ऐसे इस नहीं लगाना है क्योंकि आपने ये यस इधर लगा दिया, तो आपका सेंटेंस बना शी डज स्पीक इंग्लिश। देखिए शी डज स्पीक इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश बोलती तो है। नेक्स्ट है हम वहां जाते तो है, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा वी डू गो देयर। मतलब आपको क्या करना है, वर्ब के पहले डू एंड डज लगा देना है।
ये है तो थे, ये आपका पास्ट में चलेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर दिया हुआ है सीता गाना गाती तो है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा सीता, सीता क्या है, सिंगुलर है, तो आपको लगा देना है डस, तो सेंटेंस बना सीता डस सिंग अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना गाती तो है। वैसे ही गाइस मैं यहाँ आती तो हूँ, तो आई डू कम हियर, तो है, ओके। वह मुझसे बात करता तो है, ही डस टॉक टू मी। हम वहाँ जाते तो है, वी डू गो देयर। वह मुझे कॉल करती तो है, शी डस कॉल मी, मतलब वह मुझे कॉल करती तो है। तो जब हम किसी काम को करते तो है, वहां पर हमें अफर्मेटिव के साथ डू एंड डस का यूज कर लेना है। गाइस अब अगर हम लोग बात करें पास्ट सिंपल टेंस की, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने लगा दिया डू एंड डस, एंड वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आप किसी काम को करते तो है ये बताने के लिए। अगर बात करें पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल में आप लगा देंगे डिड। अब गाइस देखिए जनरली हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है ऑब्जेक्ट के साथ। जब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा, मतलब आप ऐसा करते तो थे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। अब जैसे आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश बोलती तो थी, तो आपने क्या कहा, आई डिड स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाती तो थी, आई डिड गो देयर। हम पढ़ाई करते तो थे, वी डिड स्टडी। वह मुझे कॉल करता तो था, तो ही डिड कॉल मी। अगर इसका हम नॉर्मल सेंटेंस बनाए तो इस तरह से बनेगा, जैसे उसने मुझे कॉल किया, शी कॉल्ड मी। अब हम क्या बोल रहे हैं, वह मुझे कॉल करता तो था, तो ही डिड कॉल मी। या फिर मैंने कहा वह वहाँ गई, शी वेंट देयर। वह वहाँ जाती तो थी, शी डिड गो देयर। तो आपने क्या किया, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। गाइस अब अगर हम लोग बात करें कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस की, तो देखिए ये वाले रूल्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, जिसमें आप V1 लगाते हैं, किसी को ये बोलने के लिए ऐसा करो, जैसे मैंने कहा वहाँ जाओ, तो हमारा सेंटेंस बन गया गो देयर, ओके। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंसेस का जब आप बनाएंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस, मतलब ये वाले रूल में, तो आपको क्या करना है, पहले डू लगा देना है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ है गो देयर, तो इसका सेंटेंस एम्फेटिक में बनेगा डू गो देयर, मतलब आपने जोर देकर बोला यहाँ आओ, डू गो देयर, या फिर वहाँ जाओ। इंग्लिश बोलो, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये वाला रूल हम फॉलो कर देते हैं, हम बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। लेकिन अब आपको जोर देकर बोलना है, इंग्लिश बोलो, ज़रूर बोलो, तो डू स्पीक इंग्लिश, ज़रूर से भी आप समझ सकते हैं। या फिर आपको बोलना हो पढ़ाई करो, तो सिंपल हमारा सेंटेंस बनेगा स्टडी। अब हमें बोलना हो पढ़ाई ज़रूर करो, जोर देकर बोलना चाह रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला स्ट्रक्चर के आगे डू लगा देना है, आप बोलेंगे डू स्टडी। वहाँ जाओ, डू गो देयर। इंग्लिश बोलो मेरे साथ, डू स्पीक इंग्लिश विद मी। प्रैक्टिस मेरे साथ करो या ज़रूर करो, तो मैं बोलूँगी डू प्रैक्टिस विद मी। अच्छा, अगर मुझे बोला हो कि मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो मैं सिंपली बोलूँगी प्रैक्टिस विद मी। लेकिन मैं जोर देकर बोल रही हूँ कि मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करो, तो मैं बोलूँगी डू प्रैक्टिस विद मी। तो गाइज आपको क्या करना है, जहाँ नॉर्मल सेंटेंसेस बन रहे हैं वहाँ आप नॉर्मल बनाइए, लेकिन अगर सिचुएशन अलग है तो आपको डू एंड डस का यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस आप इनका यूज़ करें ताकि मतलब सिचुएशन क्लियर हो कि कहाँ आप जोर देना चाह रहे हैं, कहाँ आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा ज़रूर करो, ऐसा मैं ज़रूर करती हूँ, लाइक दिस। कुछ नहीं करना है, डू डस डिड का यूज़ करना है। बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंसेस की, तो गाइस इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से आपको नहीं लगाना है, वो नॉर्मल सेंटेंसेस बनते हैं। हाँ, आप बोलते समय थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हो। जब आपको बोलना हो कि मैंने ये कर लिया है, तो हिंदी में तो आपने थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बोला, सेम आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो वर्ब पर स्ट्रेस देकर। क्लियर? सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब से आप इनका यूज जरूर करेंगे आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।